नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब यानी टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन, उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए दोस्तों अपना पाठ शुरू करते हैं। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। दोस्तों स्मरण कीजिए कि एक दिए हुए बिंदु x0, y0 से जाने वाली तथा परिमित प्रवणता यानी स्लोप m वाली रेखा का समीकरण हम y माइनस y0 बराबर m का गुणन x माइनस x0 से प्राप्त करते थे। तो दोस्तों साथ ही वक्र अगर हमारे पास है कुछ y बराबर fx के बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटा dx का मान x0, y0 रखने पर, जिसे हम f डैश x0 भी कहते हैं, इससे दर्शाई जाती है। इसलिए दोस्तों x0, y0 पर वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y0 बराबर f डैश x0 का गुणन x माइनस x0 से। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिलंब स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी आकृति में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वक्र है जहां पर आपके पास A पर आप स्पर्श रेखा देख सकते हैं और A पर आप अभिलंब रेखा भी देख सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों y बराबर fx के x0, y0 पर अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बटा f डैश x0, चूंकि f डैश x0 शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए वक्र y बराबर fx के बिंदु x0, y0 पर अभिलंब का समीकरण निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से है y माइनस y0 बराबर -1 बटा f डैश x0 का गुणन x माइनस x0। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, y माइनस y0 का गुणन f डैश x0 प्लस x माइनस x0 बराबर 0। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ विशेष स्थितियां हैं दोस्तों। पहली है, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है तब tan थीटा बराबर 0 है, और इस प्रकार थीटा बराबर 0, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण केवल y बराबर y0 हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, यदि थीटा हमारा पाई बटा 2 हो रहा है तब tan थीटा हमारा अनंत की तरफ जाएगा, जिसका अर्थ है कि स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, y अक्ष के समांतर है। इस स्थिति में x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण x बराबर x0 होता है। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब एक उदाहरण करते हैं। x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x क्यूब माइनस x स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी स्लोप निकालना है दोस्तों। यहाँ पर दिए वक्र की x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हम इस प्रकार से निकालेंगे कि dy बटा dx का मान x बराबर 2 रखने पर हमें मिलेगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 का मान x बराबर 2 रखने पर, जो कि है 11 के बराबर। आगे देखते हैं दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण है। अब वक्र y बराबर x माइनस 7 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3 के उन बिंदुओं का स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटती हैं। चलिए इसे हल करते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए जब y बराबर 0 वक्र के समीकरण से x बराबर 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार वक्र x अक्ष को 7, 0 पर काटता है। अब दोस्तों वक्र के समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy बटा dx बराबर 1 माइनस y का गुणन 2x माइनस 5 बटा x माइनस 2 का गुणन x माइनस 3। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों dy बटा dx हम 7, 0 पर मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 बटा 20। इसलिए दोस्तों
स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी 7,0 पर 1/20 के बराबर। अतः 7,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y-0 बराबर 1/20 x - 7 के बराबर, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 20y - x + 7 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं कि √36.6 का सन्निकटन करने के लिए अवकल का प्रयोग कीजिए। चलिए इसे हल करके ही सीखते हैं कि सन्निकटन कैसे निकालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम y बराबर √x लेंगे, जहां x का मान होगा 36, और मान लीजिए कि डेल्टा x बराबर है 0.6 के, यानी हमने x का मान लिया है 36 और अपना 36.6 में डेल्टा 6 हमने लिया है 0.6। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इससे हमें डेल्टा y हमें मिलेगा दोस्तों √x प्लस डेल्टा x माइनस √x। इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो वह हमें मिलेगा √36.6 माइनस √36, जो कि बराबर होगा √36.6 माइनस 6 के। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि √36.6 बराबर हो जाएगा 6 प्लस डेल्टा y के। अब डेल्टा y सन्निकटता dy के बराबर है और निम्नलिखित से प्रदत्त है, जैसे dy बराबर हो जाएगा dy बटा dx का गुणन डेल्टा x के साथ, जो कि मिलेगा 1/2 √x का गुणन 0.6, क्योंकि y यहाँ पर √x है। साथ ही हमें मिलेगा इसको हल करके 1/2 √36, क्योंकि x का मान 36 था, का गुणन 0.6, जो कि मिलेगा बराबर 0.05 के। आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमें √36.6 का सन्निकटन मान मिलेगा 6 प्लस 0.05, जो कि हो जाएगा 6.05 के बराबर। चलिए अब हम एक और उदाहरण करते हैं दोस्तों। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या r है और इसके मापन में त्रुटि डेल्टा r है। साथ ही दोस्तों r बराबर है 9 सेंटीमीटर और डेल्टा r बराबर है 0.03 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन यदि मैं v से दिखाऊं तो v बराबर है 4/3 पाई r क्यूब, यानी दोस्तों अगर हम dv बटा dr निकालें तो वह हमें मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए दोस्तों dv हो जाएगा dv बटा dr का गुणन डेल r से, जो कि हो जाएगा बराबर 4 पाई r स्क्वायर का गुणन डेल r से। और इसे जब हम हल करेंगे यानी हम r और डेल्टा r का मान इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 पाई 9 स्क्वायर का गुणन 0.03 से, और हमें आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि मिल जाएगी 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतम और निम्नतम यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोस्तों आपके सामने दो आलेख दिए गए हैं। हम एक फलन के आलेख के वर्तन बिंदुओं यानी टर्निंग पॉइंट्स को ज्ञात करेंगे और इस प्रकार उन बिंदुओं को ज्ञात करेंगे जिनके आलेख स्थानीय अधिकतम या न्यूनतम पर पहुंचता है। साथ ही दोस्तों हम एक फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट और निरपेक्ष न्यूनतम मान यानी एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट भी ज्ञात करेंगे, जो कोई अनुप्रयुक्त समस्याओं को हल करने में आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम एक परिभाषा देखते हैं कि मान लीजिए अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है, तब
f का उच्चतम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of C बड़ा या बराबर है f of x से, जहां x हर x I अंतराल से आ रहा है। साथ ही दोस्तों f of C को I में f का उच्चतम मान कहते हैं और बिंदु C को I में f के उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे आपके सामने ये आलेख है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्र में C पॉइंट पर f of C का अधिकतम मान मिल रहा है, तो इसे हम f of C में कहेंगे कि यह हमें उच्चतम मान मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए एक अंतराल I में फलन f परिभाषित है, तो f का निम्नतम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of C छोटा या बराबर है f of x से, जहां x I अंतराल से आ रहा है। इसमें भी f of C को I में f का निम्नतम मान कहते हैं और बिंदु C को I में f के निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। जैसे कि आप इस आलेख में देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट या बिंदु 1 पर इस फलन का आपको सबसे निम्नतम मान मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए एक अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है, तब I में दोस्तों f एक चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला फलन कहा जाता है यदि I में ऐसे बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of C यानी f का उच्चतम मान अथवा निम्नतम मान दोनों है। इस स्थिति में f of C I में f का चरम मान कहलाता है और बिंदु C एक चरम बिंदु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे पास एक उदाहरण है, यहाँ पर f of x दिया है x स्क्वायर, जहाँ x आ रहा है r से, यानी इस फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो हमें ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से हम दोस्तों इसका आलेख दे सकते हैं, यानी x स्क्वायर का यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमें इस प्रकार से मिलेगा। अब इसे हल करने पर दोस्तों f of x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो यह कब होगा, जब x का मान 0 होगा, यानी f of x बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के सारी x के लिए जो r से आएंगे। इसलिए f का निम्नतम मान 0 रहेगा और f के निम्नतम मान का बिंदु होगा x बराबर 0। इसके अतिरिक्त दोस्तों आलेख से हम देख सकते हैं कि फलन f का कोई उच्चतम मान नहीं है, अतः r में यानी वास्तविक संख्याओं में f के उच्चतम मान का बिंदु नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।